हेलो मेरे प्यारे भक्तों, तो आज हम लेकर आए हैं कहानी बुद्ध पूर्णिमा कथा। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का विधान है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ एक और माँ लक्ष्मी पूजन से घर में धन धान्य बढ़ता है और सुख समृद्धि का वास बना रहता है, वहीं दूसरी ओर इस दिन महात्मा बुद्ध की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति में ज्ञान का संचार होता है। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य राधाकांत स्वच्छ ने हमें बताया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत कथा का अनुसरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में विस्तार से। एक समय की बात है, धनेश्वर नाम का एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने की सलाह दी। धनेश्वर ने पूरी विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कुछ समय बाद उसकी पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। इसलिए माना जाता है कि यह व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा फल देता है। और एक कहानी के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, क्योंकि इंद्र ने उन्हें धोखा दिया था। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे तो ऋषि ने उनका स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर के रूप से मुक्त होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अपनी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि एक वैशाख पूर्णिमा की रात रानी माया देवी लुम्बिनी के जंगल में फूलों से सजी सेज पर सो रही थी। तभी आकाश से एक बहुत तेज रोशनी आई और उनके गर्भ में प्रवेश कर गई, जिसके कारण वे गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। जन्म के समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और चारों ओर मधुर संगीत बजने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन 29 साल की उम्र में उन्होंने जीवन के दुखों और सच्चाइयों को महसूस किया, जिससे उनका मन संसार से विरक्त हो गया और वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे बुद्ध कहलाए। भगवान 80 साल की उम्र में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।